हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई एम इंद्रजीत पॉल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद आईपी। ये हम लोग का पॉलिनोमियल्स चैप्टर का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट सीखे थे, जैसे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होता है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग पूरा बेसिक से समझे थे। ठीक है, तो अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखे हो then please go and watch, then continue with this video because these concepts are pillar of this chapter। ठीक है, तो आज भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आज सीखेंगे हम लोग। जैसे कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सारा जो कंसेप्ट है ये भी हम लोग एकदम क्लैरिटी का संग समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक बात इंश्योर कर दो कि अगर आप लोग पूरा वीडियो देखोगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा जो आपको नहीं समझ आया हो। ठीक है, बट फिर भी अगर कोई डाउट रहा देन डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो टुडे विल स्टार्ट विथ कि हाउ टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल, कि एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ लेटर्स यूज करते हैं, लाइक पी, क्यू, आर, एस, एफ, जी, एच। ठीक है, तो ये सारा लेटर्स यूज करते हैं। तो हम लोग कैपिटल लेटर भी यूज करते हैं, मगर बुक का कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग स्मॉल लेटर यूज करेंगे, राइट। सो एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो, 4x-3 एक पॉलिनोमियल है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कोई भी लेटर चूज कर लेंगे। लेट से मैंने चूज किया p, एक ब्रैकेट देंगे और इस ब्रैकेट के अंदर इसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसको लिख देंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, तो px डन। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं x² - 2x + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कोई भी लेटर ले लो आप q से, देन इसका एक ब्रैकेट दो एंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, जो वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ पे x प्रेजेंट है, x लिख दिया। x कितना बार प्रेजेंट है, क्या कांस्टेंट प्रेजेंट है, या फिर पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, इस सब से कोई मतलब नहीं है। खाली आपको ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, जस्ट आपको लिख देना है एंड कोई भी लेटर पहले लिख देना है, राइट। और एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से y³ + y² - 2, ये एक पॉलिनोमियल है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कोई भी लेटर ले लो आप, लेट्स से r, एंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वेरिएबल जो प्रेजेंट है ry। ठीक है, तो समझ में आया एक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जितना भी एग्जाम्पल मैंने लिया ये सब में सिर्फ एक ही तो वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल में सिर्फ x प्रेजेंट है, दूसरा में x प्रेजेंट है, यहाँ पे y प्रेजेंट है। तो ये सब का एक स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, राइट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही तो वेरिएबल प्रेजेंट है, उसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो, तब क्या करेंगे भाई, तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई। तो वो भी हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि लेट्स से कि कोई ऐसा एक पॉलिनोमियल है x² + y² + 2xyz। तो यहाँ पे देखो x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है एंड z प्रेजेंट है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कोई भी लेटर चूज कर लो यहाँ से, लेट्स से f, ब्रैकेट दो। तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, जो वेरिएबल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है, y प्रेजेंट है और z प्रेजेंट है। ब्रैकेट में लिख दिया, कामा कामा देके।
तो अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसा आप तो सही बोल रहे हो, मगर एक्स पहले लिखे या फिर वाई पहले लिखे या फिर जेड पहले लिखे, कौन सा पहले लिखे? तो मेरा आंसर तुम्हारा यही होगा कि ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। मतलब एक्स पहले लिख रहा हो या फिर वाई पहले लिख रहा हो या फिर जेड पहले लिख रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं। मगर कोई भी रिपीट करने से नहीं चलेगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो वाई एक्स जेड, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि एफ जेड वाई एक्स। मगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, सोच रहे हो कि एक्स यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है, वाई 2 बार प्रेजेंट है, तो ऐसा लिख दे एफ एक्स एक्स वाई वाई जेड। ऐसा नहीं, रिपीट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? एक ही बार लिखना है, कोई भी ऑर्डर में लिखो, ठीक है? चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से ऐसा कोई एक पॉलिनोमियल है यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, कोई एक पॉलिनोमियल है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? कोई भी लेटर ले लो जी, एंड वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है? यू प्रेजेंट है, भी प्रेजेंट है, डब्ल्यू प्रेजेंट है, तो लिख दो भाई, ठीक है? तो ये सारा मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे वेरिएबल कितना प्रेजेंट है? एक से ज्यादा प्रेजेंट है, एक से ज्यादा प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल। अगर एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल। हम लोग यहाँ पे देखें कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक पॉलिनोमियल को। मगर इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ एज पर आवर सिलेबस सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का साथ ही डील करेंगे। अभी हम सीखेंगे कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर ही क्या होगा? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से कि 2x माइनस 5 px इक्वल्स टू 2x माइनस 5 कोई एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या प्रेजेंट है? x प्रेजेंट है। यहाँ पे पावर कितना? 1। यहाँ पे क्या होगा? 5 इंटू 1, 1 मतलब x टू द पावर 0। तो एक है 0 पावर और एक है 1। तो 1 और 0 में से कौन बड़ा है? 1 बड़ा है। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 1। डिग्री इज 1। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि hy इक्वल्स टू 3y माइनस 2। तो यहाँ पे भी y का हाईएस्ट पावर 1 ही होगा, तो डिग्री कितना होगा? 1। अगर ऐसा हो कि इफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 2, तो यहाँ पे डिग्री क्या होगा? वेरी मच क्लियर 3, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, तो यहाँ पे डिग्री 3। अगर ऐसा हो कि क्यू टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे डिग्री कितना? 2। डिग्री कितना? 2। तो हाईएस्ट पावर अगर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर 3 हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर 2 हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, यू यहाँ पे यू है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो 1 होने से लीनियर, 2 होने से क्वाड्रेटिक एंड 3 होने से क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? तो हाईएस्ट पावर मतलब ही डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। अच्छा, कोई भी नंबर, लेट से 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि हम लोग लास्ट डे सीखे थे कोई भी नंबर एक पॉलिनोमियल होता है एंड उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। तो 7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भाई? 7 इंटू 1, 1 मतलब x टू दी पावर 0, तो 7 इंटू x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं।
तो जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 0 है। तो कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे 100 का भी हम डिग्री पूछे तो आप क्या बताओगे, 0। 2000 का भी 0, -5 का भी 0। कोई भी नंबर का डिग्री क्या होगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। मगर यहाँ पे एक नंबर ऐसा है जिसका डिग्री 0 नहीं होता है। वो कौन सा नंबर है, 0। 0 को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलते, 0 को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो 0 का डिग्री 0 नहीं होता है। क्यों सर? 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई करो तो 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 ही आता है। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0 इंटू एक्स टू दी पावर 1। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स टू दी पावर 100। ऐसे भी कोई भी एक्स का पावर देके हम लिख सकते हैं 2000। तो इसमें से हम लोग क्या बोले थे कि जो वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसका हाईएस्ट पावर ही क्या होगा, डिग्री होगा उस पॉलिनोमियल का। यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना होगा कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए बहुत सारा डिग्री, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो 0 का डिग्री क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब हम बता नहीं सकते, सीधा बात, बता नहीं सकते। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 0। 0 पॉलिनोमियल का डिग्री हम बता नहीं सकते, अनडिफाइंड है। आई थिंक इतना सफिशिएंट है डिग्री के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे कि एक वेरिएबल जो है इट कैन टेक मेनी वैल्यूज, राइट। तो एक पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल प्रेजेंट है। तो वो जो वेरिएबल प्रेजेंट है वो वेरिएबल क्या कर सकता है, डिफरेंट वैल्यू ले सकता है। वो वेरिएबल का हर एक वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का भी एक तो वैल्यू मिलता है। उसी को बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, चलो एग्जांपल लेते हैं कि से px इज इक्वल टू 3x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है, पहला एग्जांपल। तो ये जो वेरिएबल x है इट कैन टेक मेनी वैल्यूज, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे हमको पॉलिनोमियल का वैल्यू चाहिए, यानी x का वैल्यू 1 होने से पॉलिनोमियल यानी px का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, यानी एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ px, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। x इज इक्वल टू 1 पॉइंट में जो पॉलिनोमियल का वैल्यू होगा वही हमसे पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 1 है। तो x को हम खाली क्या करेंगे, 1 से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जहां पे x लिखा है वहां पे हम 1 लिख देंगे। 1 1 x का जाएगा में 1 लिखे, बाकी सेम। 3 इंटू 1 मतलब 3, 3 माइनस 2 मतलब 1। तो p1 इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, 1। So value of the polynomial at point x is equal to 1 is 1. अब एक दूसरा वैल्यू लेते हैं कि x is equal to 0। इसमें क्या होगा, सेम काम करेंगे, खाली x का जाएगा में अभी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। 3 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 यानी -2। तो एट पॉइंट x is equal to 0 वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, -2। अगर x इज इक्वल टू -1 होता, यानी x इज इक्वल टू -1 पॉइंट में अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू मांगा जाए तो अगेन x का जाएगा में -1 बैठा देंगे। 3 इंटू -1 -2 दैट इज -3 -2 मतलब -5। तो एट x इज इक्वल टू -1 पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो रहा है, -5। तो हर एक वैल्यू के लिए, वेरिएबल का हर एक वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट।
चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ये समझने के पहले थोड़ा सा एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, एंड कोई नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एंड कोई भी पॉजिटिव नंबर का क्यूब हमेशा पॉजिटिव होगा, कोई भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा। ये छोटा सा चीज आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब समझते हैं कि y इज इक्वल टू 1 पॉइंट में पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। f1 y को 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, इसको करके देखना कि 4 आएगा। ऐसे ही y इज इक्वल टू -1 पॉइंट में f y को -1 से रिप्लेस करेंगे, -1 स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 1, 1 -2 प्लस 1 यानी 0। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हर एक वैल्यू के लिए, वेरिएबल का हर एक वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का हर एक वैल्यू मिल रहा है, डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यू मिलेगा। तो दिस इज वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ पॉइंट। आई थिंक दिस इज एनफ। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग समझते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। वी नो कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है इट कैन टेक अप मेनी वैल्यूज, एंड हर एक वैल्यू के लिए भी पॉलिनोमियल का भी एक वैल्यू होता है, राइट? हम लोग अभी सीखे। सो वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। वेरिएबल का उस वैल्यू को हम लोग पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं, ठीक है। तो से कि px इज इक्वल टू x माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा प्रेजेंट है, x प्रेजेंट है। x का डिफरेंट वैल्यूज के लिए px का भी डिफरेंट वैल्यू मिलता है। x का एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसा होगा जिसके लिए px का वैल्यू 0 होगा, तो उस x का पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 2। तो चलो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टेस्ट करते हैं कौन वैल्यू के लिए px 0 होगा। से x इज इक्वल टू 0, p0 मतलब 0 माइनस 2 यानी -2, x इज इक्वल टू 1, तो p1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1। इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 2, p2 2 माइनस 2 0 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 वैल्यू के लिए px का वैल्यू 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2 को हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज द 0 of the polynomial px पॉलिनोमियल का 0 कितना है, कौन है, x इज इक्वल टू 2। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ वाई इज इक्वल टू y माइनस 10, इसका 0 क्या होगा। आप y का डिफरेंट वैल्यूज बैठा सकते हो। आप y को 10 बैठा के देखो, f10 क्या होगा, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 10 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नथिंग बट वेरिएबल का एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सो नाउ और भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। लेट्स से gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका 0 निकालना है। तो आप क्या करोगे, x का डिफरेंट वैल्यूज लोगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए gx 0 आ जाएगा, तो 0 निकाल लोगे। मगर ये तरीका थोड़ा सा इस केस में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस केस में पॉलिनोमियल का 0 निकालने के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं कि इक्वेशन सॉल्विंग मेथड।
ये प्रोसेस जानने के पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इक्वेशन में आप लोग जानते हो कि एक इक्वल्स टू साइन रहता है, उसका लेफ्ट में कुछ एक्सप्रेशंस रहता है और राइट में कुछ एक्सप्रेशंस रहता है। लेफ्ट में जो चीजें रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में राइट हैंड साइड। अब इक्वेशन सॉल्व करने जब करते हैं उसमें कुछ ऑपरेशंस रहता है, जैसे कि अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में एडेड है तो राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्टेड हो जाएगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। वैसे ही माइनस प्लस हो जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा। जब आप लोग इक्वेशन सॉल्व करोगे यही सारा प्रिंसिपल्स यानी ऑपरेशंस आपको अप्लाई करना होगा सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व हो जाएगा। सो अब आते हैं हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग मेथड से कैसे एक पॉलिनोमियल का जीरो निकाला जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट gx इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, gx का मतलब जीरो पकड़ लेंगे। अब gx क्या दिया गया है, 2x प्लस 1 लिख दो, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 2x यहाँ पे प्लस 1 है, इधर पे जाके माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1, क्यों भाई, प्लस इधर पे जाके माइनस हो जाता है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहाँ पे 2x का संग मल्टीप्लाइड है तो उधर पे जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा, -1/2, क्यों, डिवीजन सॉरी मल्टीप्लीकेशन, उधर पे जाके क्या होता है, डिवीजन होता है, तो x इज इक्वल टू -1/2 निकला। मगर ये वैल्यू है क्या, ये जीरो है, किसका, पॉलिनोमियल gx का। x का ये वैल्यू बैठाने से gx जीरो हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, वेरीफाई करके देख सकते हो कि gx जीरो आ रहा है कि नहीं, x इज इक्वल टू -1/2 वैल्यू के लिए, राइट। तो x इज इक्वल टू -1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि hy इज इक्वल टू 3y माइनस 5, इसका जीरो निकालना है, वही प्रोसेस से करेंगे इक्वेशन सॉल्विंग मेथड। तो hy जीरो ले लेंगे। अब hy का मतलब क्या है भाई, 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब 3y इक्वल्स टू 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 क्या होता है, 5 ही होता है, क्योंकि -5 उधर जाके +5 हो जाएगा। अब y इज इक्वल टू क्या होगा, 5/3। तो y इज इक्वल टू 5/3 is the zero of the polynomial hy is equal to 3y minus 5, यानी y का वैल्यू 5/3 अगर बैठा है इस पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन में, तो हम लोग क्या मिलेगा, hy इक्वल्स टू 0 मिल जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग एक पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इम्पॉर्टेंट नोट कि zero of a polynomial may or may not be zero, ठीक है। एक पॉलिनोमियल का जीरो यानी वेरिएबल का जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल जीरो होता है वो वैल्यू जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम लोग जितना भी एग्जाम्पल लिए वहां पे जीरो हुआ ही नहीं, ऐसा भी है कि जीरो हो सकता है मगर ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जीरो ही होगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे y इज इक्वल टू 5/3 जीरो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू -1/2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। ये एग्जाम्पल में y इज इक्वल टू 10 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एग्जाम्पल पे x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो नेसेसरी नहीं है कि जीरो ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोई बोल रहे हैं इसकी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मे और मे नॉट बी जीरो, ठीक है, क्लियर है। तो आज हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट सीखे एकदम क्लैरिटी के संग, आई होप सब कुछ आपको समझ में आया है। सो इतना काफ़ी है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप लोग ये सब सारा चीज़ें हजम करो। सो बाय बाय फॉर टुडे, टाटा, टेक केयर।